Good morning, India. So welcome back to this brand new video on हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। वो क्या होता है हम लोग देख लेंगे ना, फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू delay or whatever that thing is called, let's get into this brand new video. All right, so so हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं ब्रो, ठीक है। तो वी हैव फंक्शंस, वी हैव डिफॉल्ट पैरामीटर्स, विल रीड दिस one of the features of added to Java ES6, the ECMA version of JavaScript 6 is that the ability to use default parameters. तो बच्चा द थिंग इज़ ना, ये वाला एक कोड लिखा गया, मैं इसको यहाँ पे टाइप करूँगा, मैं आपको बताऊँगा क्या। उससे पहले कुछ और पढ़ लेते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स अलाउ पैरामीटर्स टू हैव predetermined value in case there is no argument passed into the function or the argument is undefined when called. देखो बच्चा, what does this mean? मैं आपको इस लाइन का मतलब ही बताऊंगा। इसमें क्या कह रहा है कि जब जब हम लोग फंक्शन को बुलाते हैं, फंक्शन को बुला सकते हैं ना, ऐसे करके इस फंक्शन को कॉपी कर, मतलब जैसे कि हम लोग जैसे ग्रीटिंग नाम का ये फंक्शन है, इसको हम लोग को बुलाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीटिंग लिखेंगे, उसके बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, अंदर में स्ट्रिंग लिख देंगे, तो हम लोग का वो स्ट्रिंग लिख देंगे, तो वाला स्ट्रिंग इंटरपोलेट हो जाएगा एज अ वेरिएबल, राइट। देखते हैं अभी, ठीक है, हम सब देखते हैं कैसे होगा। तो कहा इसमें कह रहा है कि आप चाहो तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से ही दे सकते हो। जब आप आर्ग्यूमेंट, जब आप पैरामीटर लिख रहे होते हो या फिर वेरिएबल लिख रहे होते हो उस फंक्शन के लिए, ठीक है, जो फंक्शन में ही वैलिड होगा, जो उस फंक्शन के स्कोप में ही दिखेगा, तब आप उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। यानी जब आप सिंपली उसको बिना किसी टेक्स्ट या बिना किसी आर्ग्यूमेंट का पुट करोगे, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये मतलब यहाँ पे नेम में स्ट्रिंग है ना, स्ट्रेंजर है ना, ये वाला स्ट्रिंग, ये वाला इंटरपोलेट हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? एक लाफे में सीधा बहरा, सब दिखाएंगे। अब अनडिफाइंड क्यों लिखा है? अच्छा, जब आप कुछ नहीं बुलाते हो ना, तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड ही मान लिया जाता है। आपको मैं धीरे धीरे सब दिखाएंगे। देखो ये वाला कोड जो यहाँ पे लिखा है ना, इसी को हम दिखाएं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, मेक शॉपिंग लिस्ट, मेक राइट। क्या करेंगे, अभी आप एंटर दाबोगे ना, देखो रिमेंबर टू बाय अनडिफाइंड, बट एज वी कैन लुक कि ये तो हम लोग ने आइटम लिखा है और आइटम का वैल्यू कुछ सेट नहीं है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो जाता है, ये अनडिफाइंड, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज का अनडिफाइंड है सबका, कुछ को वैल्यूज नहीं सेट किया हुआ है इन लोग में। ओके, क्या मैं इनमें से किसी का एक, इसमें ट्रिपल मत लिखना, कंपैरिजन हो जाएगा। तो अनडिफाइंड कर दूँ तो कोई चेंज आएगा? आंसर इज नो, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, क्योंकि पहले से अनडिफाइंड किया, आप चेंज करके क्यों कुछ करें। लेकिन मैं इसको इक्वल टू मैं 1 दे दूँ, ठीक है। तो देखो, ओके, कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा छूट गया था। तो देखो आगे चेंजेस आ रहा है ना, देखो जब मैं बुला रहा हूँ इसको। तो वैसे ही बच्चा, जैसे मैं इसको 2 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1000। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक इतना वैल्यूज नहीं ले पाएगा भाई, तो लेगा है नहीं? क्यों बच्चा, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, हम लोगों ने आइटम को ही उड़ा दिया है। ये क्या बदतमीजी की है हम लोग। तो बेसिकली आइटम, अरे अपना जो पैरामीटर है उसको तो लिखेंगे, उसको बिना लिखे कहाँ भाग रहे हो। तो हम लोग इसको 2 लिखते हैं और तीसरे को 1000 कर देते हैं, ठीक है। देखो आउटपुट देख रहा है, चेंज आ जा रहा है। तो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि क्या है ऐसा। फॉर नाउ विल जस्ट कट इट, छोटे की लौटाते हैं। अब ये वाला कोड को यहाँ लिख दें, ये वाला कोड को ना यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला कोड को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड है ना, फंक्शन कीवर्ड को लिखो। उसके बाद क्या लिखना है हम लोग को अपना इंटरपोलेट, क्या बोलते हैं इसको, इंटरप्रेटर, या फिर अपना फंक्शन का नाम लिखना है, राइट। उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स देंगे, उसमें नेम जो है ये पैरामीटर लिखना है उसके अंदर, या फिर अ वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। उसको इक्वेट करना है किससे, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू से जो आप चाहते हो जब कोई आर्गुमेंट ना पुट किया जाए, और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसको इंटरपोलेट किया जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेंजर, ठीक है, स्ट्रिंग घर नहीं, स्ट्रेंजर, ठीक है, स्ट्रेंजर। क्या मैं ये console.log स्टेटमेंट में लिख दूँ?
अंदर में स्टेटमेंट होगा ना, ये फंक्शन बॉडी आ गया ना, फंक्शन बॉडी के अंदर कोड होता है जो हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इस फंक्शन को बुलाया जाए तो यहाँ पे बैकटिक्स का इस्तेमाल किया गया है, हेलो लिखा गया है इसमें। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल किया है, मतलब यहाँ पे हम लोग का एक्सप्रेशन होगा, मतलब डॉलर वाला साइन, उसके बाद ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट्स था उसके अंदर क्या होता है बताओ, उसके अंदर होता है हम लोग का वेरिएबल, और हम लोग का एक्सप्रेशन, हम लोग का वेरिएबल क्या है, फंक्शन का नेम, ठीक है। तो नेम अगर इसको अगर इसमें अच्छा मैं बताता हूँ क्या, तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर। नेम का डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रेंजर। क्या ये चेंज हो सकता है? हाँ, कैसे, आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ तक सही है ना, मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया गया इन ऑर्डर टू, अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है पता है, फंक्शन क्रिएट कर लिया गया, बहुत अच्छी बात है, इसको रजिस्टर कर लिया कि हाँ कोई ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ना ही एग्जीक्यूट हुआ है। एग्जीक्यूट कब होगा, जब आप इसको बुलाइएगा। कैसे बुलाते हैं, यू नो इंटर क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन का नाम जो होता है ग्रीटिंग है, हम लोग किस फंक्शन का नाम ग्रीटिंग लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स में हम लोग इसको चाहो तो ऐसे डिफ़ॉल्ट छोड़ दो, तो हेलो स्ट्रेंजर लिख के आएगा, यानी ये वाला वैल्यू को इंटरपोलेट कर लेगा इस वाले पार्ट में। लेकिन जब चाहो कि नहीं मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो सदफ आया, मैं चाहता हूँ कि नहीं कुछ और आउटपुट है, मैं दूसरा अपना निक लिख देता हूँ, यहाँ पे जो निक लिखा है, ठीक है ना, इसी के निक, निक इज़ अ कूल नेम, नहीं देखो हेलो निक, हेलो सदफ, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि आप चाहो तो आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू भी रख सकते हो, इससे आसानी होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देखो इन द अबव एग्जांपल, यानी इस एग्जांपल में वी हैव यूज्ड इक्वल टू ऑपरेटर टू असाइन पैरामीटर दैट इज दिस वेरिएबल अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। या क्या हम लोगों ने इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया है, हाँ इक्वल टू का साइन दिया ना, इक्वल टू का साइन बोलो या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर बोलो, लेकिन ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू भी होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, बैंग ऑपरेटर भी बोलते हैं उसको। दस दिस इज यूजफुल, this is useful to have in case when we want to include a non-personalized default greeting। तो बोलते हैं ना कि ये क्या होता है, ये तो पहले से कंप्यूटर के द्वारा सेव्ड है, राइट, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप जब चाहते हो कि कुछ कंप्यूटर की तरफ से भी इनपुट आए, कि कंप्यूटर थोड़ा सा इंटेलिजेंट और सोफिस्टिकेटेड लगे, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप नॉन पर्सनलाइज्ड मतलब जो यूज़र की तरफ से इनपुट दिया गया हो। व्हेन द कोड कॉल्स ग्रीटिंग निक द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास्ड एंड निक विल override बोल सकते हो, override the default parameter of stranger to log hello nick to the console। समझ में आया? जैसे हम लोग क्या करते हैं, निक को लिख देते हैं ना इसमें, समझ रहे हो किसमें यार, जब हम लोग बुलाते हैं कोड को, आर्ग्यूमेंट पुट करते हैं सदफ या फिर ये लिख करके, तो ये क्या होता है, स्ट्रेंजर के ऊपर चढ़ के इसको वाइप आउट कर देता है और उसमें अपना नाम चिपका देता है। समझ में आया? When there isn't any argument passed into the greeting, the default value of stranger is used। ठीक है, जब कोई वैल्यू पुट नहीं करते हैं, जैसे हम लोगों ने मान लो यहाँ सदफ उड़ा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कुछ नहीं पुट करते हैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, ये क्या अनडिफाइंड पुट करेंगे तो कुछ और आएगा। लेट्स सी, अनडिफाइंड पुट करने से आई गेस अनडिफाइंड ही आना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो कैन यू सी अनडिफाइंड, कितना खूबसूरत सी चीज़ हम लोगों ने ट्राई किया। अनडिफाइंड टाइप करने से क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू सेट किया गया है, तो कंप्यूटर्स लाइक आपको तो को वैल्यू सेट नहीं है, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लूँगा अनडिफाइंड, और इसमें से मैं डिफ़ॉल्ट को चूज़ करूँगा, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ फॉल्सी। समझ रहे हो? अनडिफाइंड पुट करो या सिंपली छोड़ दो तो आउटपुट स्ट्रेंजर देगा, लेकिन जैसे आप उसमें कुछ पुट कर देते हो, जैसे कि 1 पुट कर दिया, तो कभी भी वो नहीं आएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। By using the default parameters, we can account for situation when argument isn't passed into a function that expecting an argument। ठीक है, जब आप वैल्यू पुट करना भूल जाते हो या कुछ करना भूल जाते हो या लिखते नहीं हो, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का जो वैल्यू सेट किया गया, जो हम लोग कर सकते हैं जब फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, उसको ले लेगा वो, ठीक है। क्या दो क्या लेगा। लेट्स प्रैक्टिस क्रिएटिंग फंक्शन दैट यूज अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ एंड
ये वाला जो पहले वाला कोड था मैंने उसको वापस लिख दिया है। तो अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तो बेसिकली कोड हम लोग को कुछ इस तरह मिलता है, डिफ़ॉल्ट कोड। पता नहीं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द डिफ़ॉल्ट कोड इन दिस। मैं इसको रीसेट करता हूँ ना तो रीसेट होता ही नहीं है कोड। हुआ फाइनली, थैंक गॉड। एक ही बार कर सकते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। तो वट एवर बच्चा, तो इसमें कह रहा है कि द फंक्शन मेक शॉपिंग लिस्ट क्रिएट्स अ शॉपिंग लिस्ट बेस्ड ऑन द आइटम्स दैट आर पास्ड टू द फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इमेजिन दैट यू ऑलवेज परचेज मिल्क, ब्रेड एंड एग्स एवरी टाइम यू गो टू द शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होना चाहिए। टू मेक क्रिएटिंग अ ग्रोसरी लिस्ट ईजियर, लेट्स असाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ टू द पैरामीटर्स इन शॉपिंग लिस्ट। तो बोल रहा है कि आप जब भी शॉपिंग करने जाते हो तो दूध, ब्रेड और आप क्या लेते हो, एग्स लेते हो। तो मैं क्या उसको असाइन कर दूँ, मिल्क इक्वल टू का साइन से असाइन करेंगे ना, 3 4 इक्वल टू नहीं देंगे ना, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं। पहला क्या वैल्यू होगा, मिल्क, वेरी गुड। दूसरा वैल्यू क्या होगा, ब्रेड। तीसरा वैल्यू क्या होगा, एग्स। एंटर दाबते हैं तो देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ गया। लेकिन हम लोग नहीं, मैं पहला आइटम मैंने लिया है, मैंने पहला आइटम लिया है आइसक्रीम, विच आई जस्ट डोंट लाइक, बट ओके लेट्स लाइक इट फॉर द सेक ऑफ लाइकिंग। यार आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम। तो देखो फर्स्ट आइटम चेंज किया तो चेंज हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो लास्ट आइटम लिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने बोला क्या लिया लास्ट आइटम, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए इस पे छोड़ दिया। लास्ट आइटम मैंने लिया था कुकीज़, होपफुली स्पेलिंग से कुकीज़। अच्छा, इसमें कुछ वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अनडिफाइंड सेट कर देता हूँ। अनडिफाइंड देखो ब्रेड, अनडिफाइंड लिखने से क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही आ जाता है। ठीक है, कुकीज़ लिया था मैंने, तो बोला ठीक है बच्चा, ठीक है कोई बात नहीं, सेकेंड आइटम अपने समझ में आया। अब इसको छोड़ भी दोगे तो वो थर्ड वैल्यू तो ले ही लेगा। मैंने कहने का मतलब, तो सेकेंड कुकीज़ लिखा, तीसरा, अच्छा तीसरा एग्स आ जाएगा। हाँ ठीक है, अनडिफाइंड लिखना ज़रूरी है फिर। ठीक है, क्लियर है ना, वैसे कुछ था नहीं, इतना ही था इसमें। तो समझ में आया कि कैसे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट करते हैं, समझ में आ गया। जब आप वो फंक्शन लिख रहे हो और उस फंक्शन का नाम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं ना, इसको इंटरप्रेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोई वर्ड होता है, फॉरगॉट। तो वही बेसिकली फंक्शन का नाम बोल दो, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसी के साथ जब उसमें उसका पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उसको आप असाइन भी कर सकते हो, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इक्वल टू का साइन लेकर के आप नंबर लिख सकते हो, स्ट्रिंग्स लिख सकते हो, अलग अलग डेटा टाइप्स लिख सकते हो, और उसको फिर उसी हिसाब से कंसोल आउट भी कर सकते हो। और चाहो तो लास्ट में आप उसमें चेंजेस भी ला सकते हो, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज नहीं लाना है तो कुछ और वैल्यू लिख दो, और वो वाला वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लिखना है तो अनडिफाइंड लिख दो। समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो रन कर दूँगा, टेन, तो इट वर्क। तो मैं आगे बढ़ जाते हैं ब्रो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा कुछ है नहीं यार, लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, लगता है कि यहाँ तक आने का सब लोगों ने गिव अप कर दिया था, व्हाटएवर। तो आई लव यू गाइज, हाउ मच यू नो, नॉट दिस वन, आई लव यू दिस मच, व्हाटएवर। टाटा, सी यू सून, सी यू, हाउ मच, सुन बाय बाय, टाटा।